Unacademy. हो गया, थोड़े से स्टूडेंट बचे हुए हैं, तो एक बार और आप देख सकते हैं कितने ऑटो लगे हुए हैं, सब पहले ही जा रहे हैं। जो बच रहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि बात करने की कि कैसे पेपर आ रहा है, और इसके बाद अपना रिव्यू देंगे, तो उसको जरूर देखना। हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसा आया था, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं और जो भी स्टूडेंट्स आते हैं। कैसा पेपर था भैया? पेपर हो गया, कैसा पेपर था, कुछ बताएंगे पेपर के बारे में? ग्रेट ही था। अच्छा, कैसे अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? मेरा 81। 81 अटेम्प्ट किया। तो आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए सेफ स्कोर के लिए? इस बार तो लगभग सब लोग 81 ही कर रहे हैं लगभग। अच्छा, प्रेजेंटी कितनी थी, कितने लड़के थे? मेरे वाले में 52 में से 20 के अप्रॉक्स से। बस 20 बस? बच्चे कम बहुत कम बच्चे आ रहे थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने मैथ में? थे। मैथ्स में मेरा 16 हुआ है। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बताएंगे एक दो क्वेश्चन? सब्जेक्ट में मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश में? हाँ, और जंबल्स वर्ड जैसे मतलब जो सेट किए जाते हैं ऐसे ऑप्शंस के थ्रू, हाँ। वो ज़्यादा आ रहा है। मैथ में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जैसे टाइम एंड वर्क का? टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर और सिस्टम का? नंबर सिस्टम का नहीं था, और और अलजेब्रा से थे 2-3 क्वेश्चन, जैसे वो 10x करके ही है सब। और उसमें से था वो स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ वाला नहीं देता है, हाँ, उसमें से रेशियो का था। हाँ। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। तो और कोई क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो करने की, और हमने आपको बताया कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम खुद बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एग्जाम जो सीजीएल का 4th शिफ्ट था, इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे। मेरा खुद का एग्जाम था, तो कैसे क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो सारी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कैसा है, तो आपको क्या क्या लेके आना है। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड और फोटो लेके आना होता है। सिंपल सी आपकी एंट्री हो जाती है, और उसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं ना, तो सिंपल से चेकिंग का प्रोसेस हो गया। बच्चों की बात करें तो जैसा भी आपने सुना ही होगा कि एनालिसिस में कि 50 में से सिर्फ 30 बच्चे और 20 बच्चे ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब 25%, 30%, 40% इतने ही बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही अगर बात करें क्वेश्चन के लेवल की, तो अगर हम अपनी लेवल से बात करें तो अगर आप मैथ करते हैं तो मैथ 10 मिनट से 15 मिनट में आप पूरे मैथ कर सकते हैं एकदम आसान से। पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में रेशियो के क्वेश्चन आए थे। रेशियो में जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए कि अगर पिता और माता की एज 3 और 4 है तो 10 साल बाद एज कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ोगे तो फिर रेशियो के एक दो क्वेश्चन और थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे एक दो वहाँ पे, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था कि अगर ए और बी अल्टरनेट डेज पर कार्य करते हैं, ए कि आपने दिया हुआ था इतने दिन में कार्य करता है, टोटल डेज दिया हुआ था, तो टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये ऐसा पूछा गया था। इसके साथ चोर और पुलिस का क्वेश्चन था कि 1550 मीटर की दूरी पर अगर एक चोर है, ठीक है, और पुलिस उसका पीछा करता है, और स्पीड दिया हुआ था 8 और 10 की, कि चोर जो है 8 की स्पीड से भागता है, पुलिस 10 की स्पीड से भागते हैं, तो कितनी दूर जो है चोर कवर करेगा, वो हमने पूछ रहे थे कि पुलिस के पकड़ने के पहले चोर कितना दूरी कवर कर लेगा। ये अपने से मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही एक अपने पास जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, कि जैसे अपने पास साइड दी हुई थी कि एक साइड थी अपने पास पी, एक्स और वाई, तीनों का सम पूछा हुआ था, तीनों साइड की वैल्यू दी हुई थी कि 3m+1 एक्स और 8 ऐसे करके था, दो ट्रायंगल बने हुए थे, तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो मैथ का था। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, और जो भी याद आएंगे वो हम आपको बताएंगे। वो डायरेक्ट शाम को जब एनालिसिस करवाएंगे तो उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। सीरीज के कई सारे क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के ही थे, जो कि थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सीरीज लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, और इसके साथ ही अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करो तो 2 से 3 क्वेश्चन थे। और अगर आप बात करोगे हाइट और डिस्टेंस की, मतलब और डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन था नहीं, बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर आप ओवरऑल लेवल की बात करोगे तो बढ़िया लेवल था कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, 30 मिनट में आप मैथ रीजनिंग पूरा 100% कंप्लीट कर पाओगे। जीएस का लेवल थोड़ा बढ़िया था, 2018, 2020 और 2021 ऐसा करंट अफेयर्स पूछा गया था, जैसा अभी आपने रिव्यू में सुना हुआ है। इंग्लिश की बात करें तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स 3 से 4 आए हुए थे, और एक ग्राफ जो टोटल पैराग्राफ का क्वेश्चन आया था उसमें बिल्कुल आसान था, आप देखते ही आंसर दे पाओगे। मतलब यह है कि ओवरऑल लेवल जो था वो इजी था, आप देख के क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। बच्चों ने जैसा बताया कि टोटल 80 के करीब अपने स्कोर हो रहा है, टोटल सभी ने 80 से 85 के बीच में एवरेज जो है अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सेफ स्कोर की अगर बात करें तो जैसा उन्होंने उनसे पूछा गया सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं 80 से 85 के बीच अटेम्प्ट हो रहा है, तो 150 के करीब जो है उन लोगों ने किया हुआ है। अब प्रेजेंटी कम है तो इस वजह से कट ऑफ भी कम देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं 17 तारीख को अगले और बढ़िया से हम लोग एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।